The next topic is balanced diet. What is balanced diet? See, the food that contains all necessary nutrients in right quantity. ठीक है, आपका वो डाइट, वो भोजन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल राइट क्वांटिटी में हों, सही मात्रा में हों, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक, तो बैलेंस्ड डाइट यानी आप ले रहे हैं तो आपको डिजीज़ होने की संभावना नहीं के बराबर। देखिए, डाइट जो है आपका, डाइट वर्ड से आप नोन है, कोई नया वर्ड नहीं है। डाइट आपका डिपेंड करता है मेनली दो चीज़ों पर, योर एज एंड टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। आपकी एज क्या है और आप किस तरह का वर्क करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनिएगा, छोटे बच्चों की डाइट ज़्यादा होती है, रीज़न है उनकी ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ होते समय अधिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे उछलते कूदते भी ज़्यादा हैं तो उनको एनर्जी भी अधिक चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब उनको भरपूर चाहिए, इसीलिए छोटे बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है और उनकी डाइट ज़्यादा होती है। अब जब थोड़ा एजड हो गए, हाइट बढ़नी नहीं है, ठीक है, आप लोग तो इतने से इतने हो रहे हो, अब हम लोग तो वैसे के वैसे हैं ना बेटा, हाइट बढ़नी नहीं है। ऐसे में बोन्स की ग्रोथ नहीं होनी है, मसल्स भी बस रिपेयरिंग भर होना है उनका, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को थोड़े कम प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है और उतना उछलते कूदते नहीं हम लोग, बड़े लोग, तो फिर भाई थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और फैट की भी ज़रूरत कम होती है, उस हिसाब से डाइट कम हो जाती है हम लोगों की। ये तो हुई एज की बात। अब आप आइए टाइप ऑफ वर्क। देखिए, जो लोग फिज़िकल लेबर करते हैं, शारीरिक श्रम, जो फिज़िकल लेबर करेंगे उनको अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उस अधिक एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए उनकी डाइट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। किससे कंपेयर करने पर? उनसे कंपेयर करने पर जो लोग बैठ करके ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, केवल लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, दिमाग का काम कर रहे हैं, फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत चलना फिरना नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं है, दिमागी काम है, तो उनकी डाइट कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा, इसीलिए उनको कम डाइट की आवश्यकता होती। तो इस तरह से डाइट जो है वो एज पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बेटा डाइट के बाद एक वर्ड है आपकी बुक में, मैल न्यूट्रिशन। व्हाट इज दिस? जब आप बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हो, आपका डाइट बैलेंस्ड नहीं है, दैट मीन्स हर न्यूट्रिएंट यदि प्रॉपर क्वांटिटी में आपके डाइट में नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन इज द improper nutrition caused by unbalanced diet। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब है डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये क्या होती है? तो ड्यू टू लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ
एनी न्यूट्रिएंट, सेम थिंग, डेफिशिएंसी और लैक, अभाव, कमी। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से जो होने वाली बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, दैट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, यदि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, देन वी फील टायर्ड, वीक, हमेशा भूख भी लगी रहेगी आपको, ठीक है, इस तरह की फीलिंग होती है, थकान है, बिल्कुल वीकनेस महसूस हो रही है। तो ये तो हर एज के लोगों में कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी अपना असर दिखाएगा। अब चलो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और फैट की ज़रा बात करते हैं। देखिए, प्रोटीन और फैट की डेफिशिएंसी का इम्पैक्ट ज़्यादा करके बच्चों में होता है। क्यों? क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों पर इस डेफिशिएंसी का असर ज़्यादा दिखाई देता है। अब ज़रा सा थोड़ा और स्पेशलाइज्ड वे में चलते हैं। एक डिजीज़ है क्वाशरकोर। ये प्रोटीन की कमी के कारण, यानी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इट हैपेंस इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में होता है ये, ठीक है। क्वाशरकोर, प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, ये बच्चों का जो स्टमक है, पेट बिल्कुल यूं फूल जाएगा, निकला हुआ, लेग्स एकदम, पैर एकदम पतले थिन हो जाएंगे, और जो स्किन होगी उस पर अजीब धब्बे धब्बे टाइप का, पैचेस टाइप का पड़ जाता है, ठीक है। और जाहिर है कि भाई डिजीज़ है तो बच्चा अपने को वीक तो महसूस करेगा ही। इसी तरह से यदि बच्चे में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट की भी डेफिशिएंसी है, यानी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों की डेफिशिएंसी, तब जो बीमारी होती है, जो डिजीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैरस्मस। बच्चा बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। बच्चों में इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बड़ों में भी है भाई। यदि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो जियोगे कैसे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब तो ज़रूरी है ना। और यदि कमी है भाई, बच्चों में ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए दिखाई देगा क्योंकि भाई बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। ज़रूरत हमें भी, ऐसा नहीं कि बड़ों को आप नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, बड़ों को भी चाहिए। तो बच्चों में जो डिजीज़ है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दिस डिजीज इज कॉल्ड मैरस्मस, ठीक है। बच्चा बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा एकदम, और जैसे कि झुर्रियाँ जिसको रिंकल्स कहते हैं, ये स्किन बिल्कुल फोल्डेड सी हो जाएगी, रिंकल्स टाइप का हो जाएगा। और अब डिजीज़ है तो मैंने पहले ही बताया भैया, डिजीज़ है तो बच्चा क्या फील करेगा आप समझ ही सकते हैं। टायर्डनेस, वीकनेस से तो हर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, जिसकी चर्चा मैंने किया अभी। जैसे मैंने भी बताया कि बेटा विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, बी की डेफिशिएंसी रहेगी बेरी और भी बीमारियां होती हैं, सी की डेफिशिएंसी रहेगी स्कर्वी है, डी की डेफिशिएंसी रहेगी रिकेट्स है। तमाम इस तरह से हर विटामिन के लिए है कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होगा। अब डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल से भी मैंने भी चर्चा की कि भाई आयरन की कमी हुई तो आप एनीमिक हो जाओगे, ब्लड की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपकी बोन्स, इवन फास्फोरस की कमी से भी आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। आयोडीन का भी नाम सुना होगा, आपके घर में आता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, नमक जो आता है। आयोडाइज्ड क्यों आता है? टू फुलफिल द नीड ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो आयोडीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए। यदि वो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो गॉइटर हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे इसमें स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे और भी बातें होती हैं। देखिए उतना है नहीं आपके बुक में, लेकिन
बहुत ज़्यादा आयोडीन ले लीजिए तो भी खतरा है, बहुत कम ले लीजिए तो भी खतरा है, दोनों से बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए बैलेंस डाइट में कहा गया कि प्रॉपर क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी में जब हर न्यूट्रिएंट है आपकी डाइट में तो उसी को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। तो कुल मिला करके कंक्लूजन ये निकला कि यू मस्ट हैव बैलेंस डाइट, और उसके लिए आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फैट भी हो, विटामिन्स भी हो, रफेज भी हो, मिनरल्स भी हो, और वाटर तो होना ही होना है। ओके बेटा, एक्सरसाइज आपके यहाँ सॉल्व करके जा चुका है, क्वेश्चन आंसर जा चुका है। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब आप तैयार करिए उसको, टेस्ट होने वाले हैं, इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।